Hi all, welcome. Vijay here and आज बेसिकली we will see कि सीसाप के अंदर हम लोग डेलीगेट्स कैसे डिक्लेयर करते हैं एंड डेलीगेट्स का प्रैक्टिकल यूज़ क्या होता है, इनबिल्ट डेलीगेट्स कौन कौन से हैं हमारे पास जिनको हम यूज़ कर सकते हैं एंड उनको यूज़ बेसिकली करते कैसे हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड ही दिस इज़ द एजेंडा जो हम लोग को कवर करना है. ठीक है, लेट मी शो यू. Basically, this is the part one. In this tutorial, basically, we will see कि delegates क्या होते हैं, there are different types of delegates, inbuilt delegates क्या होते हैं, anonymous functions क्या होते हैं, practical use of delegates. So ये total है which I want to cover, जो basically हम लोग को cover करना है इस delegate के tutorial में. But अगर हम इस पार्ट वन की बात करें तो आज के ट्यूटोरियल में बेसिकली वी विल सी कि डेलीगेट्स होते क्या हैं एंड कितने क्या स्टेप्स हैं डेलीगेट को क्रिएट करने का, यूज़ करने का एंड कितने टाइप के हमारे पास डेलीगेट्स हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड क्विकली लेट मी जंप टू द कोड. 2017. I am using Visual Studio 2017. So you are free to use any Visual Studio which you have. तो आप कोई भी Visual Studio यूज़ कर सकते हो. अगर आपके पास Visual 2015 है तब भी ओके है. अगर आपके पास 13 है, 10 है, तो जितने भी आपके कोई भी वर्जन हो, ठीक है, डेलीगेट्स इज बेसिकली सेम. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करने के लिए आई एम क्रिएटिंग ए न्यू प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट आई एम क्रिएटिंग ए console app and let me save this. Let's use the default location and let me name this delegate example. So इतने प्रोजेक्ट क्रिएट हो, इतने हम डेलीगेट्स के बारे में बात कर लेते हैं. सो हम लोगों ने सी के अंदर एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था हम लोग का जिसको हम पॉइंटर बोला करते थे. तो पॉइंटर क्या होता था सी के अंदर, जिसको हम यूज़ किया करते थे पॉइंटर वेरिएबल को किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करने के लिए. तो पॉइंटर क्या होता था, किसी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता था. लेकिन अगर हम बात करें अपने डेलीगेट की, तो डेलीगेट इज सेम एज पॉइंटर, बिल्कुल पॉइंटर की तरह, लेकिन एक डिफरेंस है. पॉइंटर किसी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता था, डेलीगेट क्या करता है, किसी फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखता है. तो ये चीज़ हम लोग को याद रखनी है कि पॉइंटर जो सी के अंदर था वो किसी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रखता था. डेलीगेट जो है वो सी साथ के किसी फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखता है. तो तो मैंने लिख दिया यहाँ पे जिससे कि हम लोग को याद रहे, जिससे आप लोग को याद रहे, क्योंकि इट्स इंटरव्यू क्वेश्चन एज वेल. अगर आपके इंटरव्यू देने जाओगे तो बहुत बार आपसे पूछते हैं. तो हमें ज़्यादा याद नहीं रखना, हमें केवल ये चीज़ याद रखनी है कि अगर सी के अंदर अगर आपने कभी पॉइंटर पढ़ा है तो पॉइंटर क्या होता था, किसी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करने के काम में आता था. डेलीगेट इज अगेन ए पॉइंटर बट दिस टाइम डेलीगेट इज ए फंक्शन पॉइंटर. तो डेलीगेट क्या है, एक फंक्शन पॉइंटर है. फंक्शन पॉइंटर कहने का मतलब डेलीगेट किसी फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखेगा. ओके, कैसे रखेगा वो अभी हम देखेंगे कि कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे यूज कर सकते हैं डेलीगेट को, वो सारी चीज़ें वी विल सी. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो कंट्रोल एस. सो बेसिकली कंट्रोल जेड. सो जब हम डेलीगेट डिक्लेयर करते हैं सो वी हैव 3 steps. Okay, the first step is delegate declaration. Okay, so let me write here. लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, सो आप इससे आपको याद रहे. डेलीगेट डिक्लेरेशन. Second step is delegate add function reference to provide function reference to delegate. Okay, provide function reference to delegate.
and the third and the last step is delegate, call the delegate. So अगर कभी भी आपको डेलीगेट को यूज करना है तो ये तीन स्टेप हमारे पास हैं केवल। डेलीगेट डिक्लेयर करना, डेलीगेट को किसी फंक्शन का एड्रेस पास करना, एंड देन वी विल सी एंड फाइनली हम डेलीगेट को कॉल करेंगे। तो कैसे करेंगे ये तीनों चीजें? तो द फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली, जो सबसे पहला स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, हमें डेलीगेट को डिक्लेयर करना है। और यहाँ पे हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे आसान और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप इज डेलीगेट को डिक्लेयर करना ही है। ओके, तो डेलीगेट को डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स बिल्कुल सेम है जो हमारा सिंटैक्स फंक्शन को डिक्लेयर करने का होता है। ओके, तो हम लोग फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं? वी return type we provide usually. So for example, I am providing integer, and then we provide a function name, and for example my function name is my func. Okay, my fun. Okay, and मैं फॉर एग्जाम्पल अपने फंक्शन को दो इंटीजर वैल्यू पास करना चाहता हूँ, इंट x इंट y। ओके, सो हम सी शार्प के अंदर फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये हमारा सिंटैक्स होता है, करेक्ट। लेकिन अगर हमें डेलीगेट डिक्लेयर करना हो तो डेलीगेट का डिक्लेयर करने का सिंटैक्स भी बिल्कुल सेम है जो हमें फंक्शन डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है, बस वी नीड टू यूज द डेलीगेट कीवर्ड। सो ठीक है, इन सी शार्प दिस इज हाउ यू डिक्लेयर ए डेलीगेट। तो सी शार्प में डेलीगेट डिक्लेयर करने का सिंटैक्स जो आपके फंक्शन डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है, बस आपको एक डेलीगेट कीवर्ड यूज करना है। ओके, बट ये जो आपने डेलीगेट डिक्लेयर किया, जो हम लोगों ने डेलीगेट डिक्लेयर किया, इस डेलीगेट को सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि डेलीगेट को अभी हमने बात की, डेलीगेट्स आर द फंक्शन पॉइंटर्स। ओके, मतलब डेलीगेट किसी फंक्शन का एड्रेस होल्ड करेंगे। अब ये तो नहीं है कि हमने जो डेलीगेट डिक्लेयर किया ये हम किसी भी तरह का फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके रख सकता है, करेक्ट। जैसे कि हम लोग सी में पॉइंटर डिक्लेयर किया करते थे, अगर हमने इंटीजर टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर किया तो केवल इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड किया करता था। अगर हमने फ्लोट टाइप का डिक्लेयर किया है तो वो फ्लोट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड किया करता था। लेकिन तो हमारे पास क्या था, हम अलग अलग पॉइंटर्स डिक्लेयर किया करते थे अलग अलग टाइप का एड्रेस होल्ड करने के लिए। बट नॉट बट बेसिकली द सेम, जैसे कि हम सी में करते थे, हमें उसी तरीके से सी शार्प के अंदर भी, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि ये जो हमने डेलीगेट डिक्लेयर किया ये किस किस फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके रख सकता है, किस टाइप के फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके रख सकता है। और ये चीज़ हमें डेलीगेट की डिक्लेरेशन बताती है कि ये डेलीगेट किस तरह के फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके रख सकता है। तो अगर हम अपने डेलीगेट को देखें, यहाँ पे डेलीगेट नेम इज माई फंक, एंड ये माई फंक नाम का जो डेलीगेट है ये उन सब डेलीगेट का एड्रेस होल्ड करके रख सकता है जो फंक्शंस एक इंटीजर टाइप का इनपुट, दो इंटीजर टाइप के इनपुट पैरामीटर ले रहे होंगे और एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे होंगे। केवल उन्हीं फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके रख सकता है, उनके अलावा किसी और फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके नहीं रख सकता। तो ये चीज़ हम लोग को याद रखनी है कि किस किस तरीके के फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके रख सकता है। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले लेट मी क्विकली क्रिएट ए क्लास, जिसमें मैं दो फंक्शन ऐसे क्रिएट करेंगे हम लोग जो हमारे दो इंटीजर टाइप के इनपुट पैरामीटर ले रहे होंगे और एक इंटीजर रिटर्न कर रहे होंगे, और फिर एक फंक्शन हम ऐसा डिक्लेयर करेंगे जो इस सिग्नेचर को मैच नहीं कर रहा होगा। तो फिर हम देखेंगे कि हमारा डेलीगेट किस किस तरीके के फंक्शन के एड्रेस को होल्ड कर सकता है या किस में वो एरर देगा। ओके, तो लेट मी क्विकली डिक्लेयर ए क्लास, एंड उसके अंदर तीन फंक्शन हम डिक्लेयर कर देते हैं। क्लास एबीसी,
तो हमने क्या किया, एक क्लास डिक्लेयर की, उसके अंदर हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया। वो फंक्शन क्या कर रहा है, दो इंटीजर टाइप के पैरामीटर एज ए इनपुट ले रहा है और एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है। ओके, हमने एक दूसरा फंक्शन डिक्लेयर किया। उस फंक्शन का जो सिग्नेचर है, दो इंटीजर टाइप के पैरामीटर वो ले रहा है और एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ओके, तीसरे फंक्शन को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया और हमने क्या कहा कि एक इंटीजर टाइप का इनपुट ले रहा है और एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है। ओके, तो अब हम देखेंगे हमारा डेलीगेट इन तीनों में से किस किस फंक्शन का एड्रेस होल्ड कर पाएगा या किस फंक्शन के केस में एरर देगा। ओके, सो ये हमारा स्टेप 1 था। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, स्टेप 1 डेलीगेट डिक्लेरेशन। यहाँ पे वी विल यूज स्टेप 2, बट इन फंक्शन को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि वो क्लास के अंदर है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एबीसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है। तो लेट मी क्रिएट ए ऑब्जेक्ट ऑफ द एबीसी क्लास, ओबीजे एबीसी, ओके, इज इक्वल टू न्यू एबीसी। नाउ स्टेप 1 डेलीगेट डिक्लेरेशन, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था, अगर हम देखें डेलीगेट डिक्लेरेशन, तो डेलीगेट डिक्लेरेशन आपको वो सब चीज़ बता देगी जो आपको पता करने की ज़रूरत है कि आपका डेलीगेट किस टाइप के फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके रख सकता है, जो कि हमने यहाँ पे अभी डिक्लेयर किया। ओके, नाउ अगर द सेकेंड स्टेप जो है, हमें अपने डेलीगेट को उन फंक्शन का एड्रेस पास करना है जिन फंक्शन को बेसिकली एड्रेस पास करना है, सो दैट कि वी कैन यूज दोज फंक्शंस जिनका हम एड्रेस पास करेंगे। ओके, ओके, तो कैसे पास करते हैं, तो ये हमारा डेलीगेट था। तो डेलीगेट, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें थोड़ी अच्छे से याद आए। जब हम डेलीगेट डिक्लेयर करते हैं तो इंटरनली जाके आपका मेमोरी के अंदर क्या होगा, जब कंपाइलर इस लाइन को रीड करेगा तो मेमोरी के अंदर क्या होता है, जाके सी शार्प कंपाइलर एक आपके लिए क्लास क्रिएट करेगा। उस क्लास का नाम क्या होगा, माई फंक नाम की एक क्लास क्रिएट करेगा। ओके, तो डेलीगेट जो होता है वो इंटरनली एक क्लास ही होती है। ओके, अगर इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखनी है तो आप MSDN की साइट पे जाके देख सकते हो कि उस क्लास के अंदर क्या क्या होता है। बट अगर आप कोई डेलीगेट डिक्लेयर कर रहे हो तो डेलीगेट जो आप बेसिकली डिक्लेयर करते हो तो इंटरनली वो एक क्लास क्रिएट होती है, और क्लास क्रिएट होती है तो अगर हमें यूज करना है तो उस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे हमने ABC क्लास का बनाया, उसी तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाते हैं। ओके, सो तो स्टेप 2, आपको अपने डेलीगेट का ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके अंदर उन सब एड्रेस को होल्ड करके देखना है जिन जिनको सिग्नेचर मैच होते हैं। तो हम देखें, अगर हमारा जो ऐड का सिग्नेचर है, जो ऐड मेथड है, उसका सिग्नेचर हमारे डेलीगेट के सिग्नेचर से मैच हो रहा है, तो हमारा डेलीगेट इस फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके रख सकता है। तो कैसे हम चेक करेंगे, हमने एबीसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, ओबीजे एबीसी, और उस ऑब्जेक्ट से वी विल ट्राई टू एक्सेस द ऐड मेथड। सो आप इस तरीके से किसी फंक्शन का एड्रेस अपने डेलीगेट को पास कर सकते हो। ओके, तो ऐड फंक्शन का जो रेफरेंस है वो हमने डेलीगेट के अंदर रखा और हमने देखा कि हमें कोई भी एरर नहीं आई। ओके, तो अगर हम इसी तरीके से सब मेथड का रख के देखें तो सब मेथड का सिग्नेचर भी अगर हम देखें हमारे डेलीगेट के सिग्नेचर से मैच हो रहा है, दो इनपुट टाइप के पैरामीटर हैं और एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो वो हमने तो हमारा सब मेथड का जो रेफरेंस है वो भी हमारे डेलीगेट के अंदर जाके सेव हो सकता है। और देख, अगर हम चेक करें तो वी डोंट हैव एनी एरर, हमारे कोई एरर नहीं आई, तो इसने एड्रेस इसका होल्ड करके रख लिया। तो थर्ड, जो लास्ट फंक्शन हमने क्रिएट किया था जिसका सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा, अगर हम उसका एड्रेस रेफरेंस पास करने की कोशिश करेंगे तो हमें एक एरर आएगी। और एरर क्या आएगी, अगर हम चेक करें तो नो ओवरलोड ऑफ द SQR मैचेस डेलीगेट प्रोग्राम डॉट माई फंक।
कहने का मतलब कि जो माई फंक का जो सिग्नेचर है वो आपके SQR मेथड के किसी भी ओवरलोड से मैच नहीं होता। अगर हम SQR का सिग्नेचर देखें तो SQR का सिग्नेचर एक पैरामीटर इंटीजर टाइप का ले रहा है, और हमने क्या बोला था, हमारे डेलीगेट तो दो इंटीजर टाइप के पैरामीटर लेगा तभी वो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो इसलिए ठीक है, हमें यहाँ पे एरर आ रही है। तो एक चीज हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि जो डेलीगेट की डिक्लेरेशन होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। वो आपको ये बताता है कि आपके डेलीगेट के अंदर किस किस फंक्शन का एड्रेस होल्ड किया जा सकता है। और अगर हम चेक करें तो हमने देखा जिनका सिग्नेचर मैच हो रहा है उनका एड्रेस हमारा होल्ड हो जाता है, जिनका सिग्नेचर मैच नहीं होता तो उनका एड्रेस होल्ड नहीं होता। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ऐड मेथड रखूं तो ये हमारा स्टेप 2 कि हमने इसके अंदर एड्रेस होल्ड करके रखा। एंड फाइनल एंड द थर्ड स्टेप इज डेलीगेट को कॉल करना। ओके, तो कैसे डेलीगेट कॉल करते हैं? तो डेलीगेट को कॉल करने में भी आपको कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखनी है। आप जैसे फंक्शन को कॉल करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐड फंक्शन को कॉल करना होता तो आप ऐड फंक्शन को डायरेक्ट लिखते obj abc डॉट ऐड और आपका फंक्शन कॉल हो जाता। लेकिन अब आपने अपने जो फंक्शन है उसको असाइन कर दिया डेलीगेट को, तो जब भी आप ये डेलीगेट कॉल करोगे तो इस डेलीगेट के अंदर जिस जिस फंक्शन का एड्रेस रखा हुआ है, और हमारे केस में अभी केवल ऐड मेथड का रखा हुआ है, तो जैसे ही आप अपने डेलीगेट को कॉल करोगे तो ये क्या करेगा, आपके ऐड मेथड को कॉल करेगा। तो जैसे आप कॉल करने जाओगे तो आपसे दो पैरामीटर मांग रहा है कि आपको किस किस वैल्यू के लिए अपने डेलीगेट को कॉल करना है। और जैसे हम इसको कॉल करेंगे और अगर हम देखें तो अगर हम देखें तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, क्योंकि ऐड मेथड के पास जब 10 और 20 पास होगा तो आंसर विल बी 30। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं ये देखने के लिए कि हमारा मेथड भी कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यहाँ पे भी ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं जहाँ पे हमने अभी अपना डेलीगेट क्रिएट किया। ओके, सो लेट्स रन दिस। तो हमारा अब हम जिस इस पर्टिकुलर डेलीगेट को कॉल करने के लिए जा रहे हैं, उस डेलीगेट के अंदर किस फंक्शन का रेफरेंस है, ऐड का। तो जब हम इसको कॉल कर रहे हैं तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, हमारा ऐड मेथड कॉल होना चाहिए। तो चेक करते हैं कि अगली लाइन कौन सी एग्जीक्यूट होती है। तो अगर हम रन करेंगे तो हमारा ऐड मेथड कॉल हो। अगर आप देखो आपने ऐड मेथड को कहीं भी कॉल नहीं किया, लेकिन ऐड मेथड का रेफरेंस इस डेलीगेट के अंदर था। अगर आप इस डेलीगेट को कॉल करोगे तो इंटरनली आपका वो वाला मेथड कॉल होगा जिसका रेफरेंस आपने अपने डेलीगेट को पास किया हुआ है। एंड आपका जो आंसर आएगा, जो ऐड मेथड आपको रिटर्न करेगा, ठीक है, उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, नाउ ओके, तो इस तरीके से आप अपना एक डेलीगेट डिक्लेयर कर सकते हो, डेलीगेट के अंदर फंक्शन का एड्रेस पास कर सकते हो। अब अब अगर हम आगे बात करें, आ, अगर आपका डेलीगेट एक फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल कास्ट डेलीगेट। तो अभी के लिए हमारी डेलीगेट ने केवल एक ही फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखा हुआ है, वो है ऐड। अगर मेरा डेलीगेट एक से ज्यादा फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखता है तो उसको हम मल्टी कास्ट डेलीगेट बोलते हैं। तो कैसे रखेंगे हम अपने डेलीगेट के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं ऐड मेथड के अलावा मैं सब वाले मेथड का रेफरेंस भी होल्ड करके रखना चाहता हूँ। तो कैसे रखेंगे, अपने डेलीगेट को हम बोलेंगे कि आपको ऐड का रेफरेंस तो आपके पास है ही, अगर आप जाओगे तो कंट्रोल V प्लस आपको किसका रेफरेंस हो रखना है, ऐड के अलावा आपको obj abc डॉट सब मेथड का रेफरेंस भी आपको होल्ड करके रखना है। तो हमारा डेलीगेट क्या करेगा, आप डेलीगेट के अंदर पहले ऐड मेथड का रेफरेंस है और फिर हमने सब मेथड का रेफरेंस रखा, और जब हम अपने डेलीगेट को कॉल करेंगे तो डेलीगेट क्या करेगा, सबसे पहले ऐड मेथड को कॉल करेगा जिस ऑर्डर में आपने ऐड किया है। हमने किस ऑर्डर में ऐड किया है, पहले ऐड को कॉल किया, फिर हमने
किसको कॉल किया, सबको, सबको ऐड किया। तो जब हम इस डेलीगेट को कॉल करेंगे तो पहले ऐड मेथड कॉल होगा और फिर सब मेथड कॉल होगा। मैंने दोनों जगह ब्रेक पॉइंट लगा दिया और एक बार हम लोग देखते हैं कि हमारा किस तरीके से कौन कौन सा मेथड हमारा कॉल होता है। ओके, तो अगर हम देखें तो हमारा ये वाला मेथड कॉल हुआ पहले ऐड, और फिर हमारा सब मेथड कॉल हुआ। तो इस तरीके से आपकी आउटपुट आपको मिल जाएगी। ओके, तो आपका जितने एड्रेस आप रखोगे उतने बार आपका डेलीगेट कॉल होगा। ओके, अगर अभी आउटपुट -10 आई क्योंकि वो फाइनली दोनों को इकट्ठा कॉल किया और फाइनली रिजल्ट आपको मिला, ओवरराइट हो गया। अगर आपको अलग अलग प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पे console डॉट राइट लाइन करा के देख सकते हो। ओके, अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये लाइन लिखता हूँ कंट्रोल C, और अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखता हूँ, तो अगर अब मैं देखूं तो मेरे डेलीगेट के अंदर किस फंक्शन का एड्रेस बचा हुआ है। पहले मैंने ऐड का रखा, ओके, इस लाइन में, फिर मैंने सब का रखा, ऐड किया, तो अभी मेरे पास डेलीगेट के पास दो फंक्शन के एड्रेस हो गए, ऐड और सब का। और अगली लाइन में फॉर एग्जांपल मैंने ऐड वाले का माइनस कर दिया, तो इस लाइन के बाद मेरे डेलीगेट के पास किस फंक्शन का एड्रेस बचा, केवल और केवल सब का। तो अगर ये डेलीगेट कॉल होगा तो किस फंक्शन को कॉल करेगा, सब वाले का, क्योंकि ऐड वाले को तो हमने माइनस कर दिया है। ओके, तो अगर हम चेक करें तो हमें केवल सब वाला मेथड हमारा कॉल होना चाहिए, ऐड वाला कॉल नहीं होना चाहिए। और अगर आप चेक करोगे तो आपका सब वाला मेथड ही कॉल होगा। तो अगर आप चेक करोगे तो दिस इज द आउटपुट विच यू विल गेट। तो यहाँ पे आपका ये वाला मेथड कॉल होगा। ओके, तो हमारे पास दो तरीके के डेलीगेट्स हैं। पहला सिंगल कास्ट डेलीगेट, द सेकेंड इज द मल्टी कास्ट डेलीगेट। ओके, इंटरव्यू के लिए जो लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंगल कास्ट डेलीगेट वो डेलीगेट होता है जो एक फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखता है, और मल्टी कास्ट डेलीगेट वो डेलीगेट होते हैं जो एक से ज़्यादा फंक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जिस ऑर्डर में आप फंक्शन को ऐड करते हो अपने डेलीगेट के अंदर, और जब डेलीगेट कॉल होता है तो उसी ऑर्डर में आपके फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, अब अगर हम एक लाइन और लिखें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जाके लिखा कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। अब मैंने जाके यहाँ पे प्लस कर दिया। सो अब एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर मैंने ये लिख दिया और ये मेथड कॉल होगा तो कौन कौन से मेथड आपके कॉल होंगे। तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, and let's finish this first part of the delegate. In the next part हम लोग देखेंगे कि डेलीगेट के अंदर हम लैम्डा कैसे लिख सकते हैं और हमारे इनबिल्ट डेलीगेट्स जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।